तुम ढोंग करते हो, ढोंग। मुंह में राम, बगल में छुरी लेके घूमते हैं। कोई सरकार अमृत पी के नहीं आती, हर सरकार का एक आखिरी दिन होता है। आज मैं बोलूंगा, मुझे देश को बताना है, ये मुझे चुप नहीं करा सकते। भारत के लोकतंत्र के अनुरूप भी नहीं है। आपको देश की जनता ने कागज फेंकने के लिए नहीं भेजा है, आपको चर्चा करने के लिए भेजा है। ये बापू के आदर्शों की हत्या भी कर रहे हैं। अपनी बात सुना दो और हमारी ना सुनो, ये भी तो हिंसा है माननीय अध्यक्ष महोदय। कोई अदृश्य शक्ति है जो शांति, ओम शांति करवा रही है। हम देश के किसी भी राज्य के साथ भेदभाव नहीं करते। यू टर्न करने में तो आप बहुत माहिर हैं। May I also request you to grant me an appointment? I've been asking since June. कभी भी आइए, मेरा दरवाजा हर समय खुला रहता है, अपॉइंटमेंट लेने की भी जरूरत नहीं होती। जिस बिल पर पिछले कुछ दिन से भयंकर बवाल मचा था, वो बिल आखिरकार पेश हुआ और पास हुआ, लेकिन सिर्फ एक सदन में। अभी काफी कुछ बचा है। जो बचा है उसके बारे में तो बताएंगे, लेकिन जो घटा है उसका ब्यौरा भी सुनेंगे। आज संसद में जबरदस्त बवाल हुआ। मंत्री के मुंह पर बिल फाड़कर फेंक दिया गया। सिर्फ एक बार नहीं, कई बार मंत्री बोल रहे थे, सांसद हल्ला कर रहे थे और बीच बीच में बिल की कॉपी हवा में उड़ती दिख रही थी। मंत्री को क्यों कहना पड़ा कि मुझे बोलने से रोका जा रहा है? ये तो एक तरह की हिंसा है। इस हंगामे से सिर्फ संसद का ही नुकसान नहीं हुआ, नुकसान उस मुद्दे का भी हुआ जिस पर आज बात होनी थी और होनी भी चाहिए थी, प्रदूषण का मुद्दा। लेकिन सांसदों के हंगामे की भेंट चढ़ गया ये सब कुछ। भेंट से याद आया, आज प्रियंका गांधी और नितिन गडकरी की भी भेंट हुई है और इस भेंट में खाने की एक डिश की, उसकी भी खूब चर्चा रही है। कौन सी डिश, क्या नाम, आगे जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। नमस्ते, हम हैं सिद्धांत और आप देख रहे हैं संसद में आज। सत्रह दिसंबर की देर रात तक संसद में वीबीजी रामजी बिल पे चर्चा हुई। करीब 8 घंटे से ज्यादा बहस। इतनी लंबी चर्चा का असर हुआ क्या कि 18 तारीख की कार्रवाई पर भी असर पड़ गया। सुबह विपक्षी सांसदों ने मार्च निकाला। 50 से ज्यादा सांसदों ने इसमें हिस्सा लिया। बिल को वापस लेने की मांग करते हुए नारेबाजी की। मजदूर का अधिकार वापस दो, वापस दो, वापस दो, वापस दो, वापस दो, वापस दो, मजदूर का अधिकार छीनना बंद करो, बंद करो। मनरेगा वापस दो, वापस दो, वापस दो, अधिकार वापस दो, वापस दो। अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। दूर का अधिकार वापस दो, वापस दो, वापस दो। मनरेगा वापस दो, वापस दो, वापस दो। गरीबों का अधिकार छीनना बंद करो, बंद करो, बंद करो। अरे मनरेगा वापस दो, वापस दो, वापस दो। दूर का अधिकार वापस दो, वापस दो, वापस दो। मजदूर का अधिकार वापस दो, मनरेगा जिंदाबाद। एक तरफ विपक्षी नारेबाजी कर रहे थे तो दूसरी तरफ सत्ता पक्ष वाले गुंडागर्दी ये करने के आरोप लगा रहे थे। जहां विपक्ष का प्रदर्शन हो रहा था, ठीक उसी के पास खड़े होकर बीजेपी सांसद कंगना रनौत ने क्या कहा, सुन लीजिए। असुविधा का ये एक तरह से सिचुएशन बना के रखी हुई है। यही गुंडागर्दी और यही इसी से हम परेशान हैं। जब से हम नए सांसद जब से आए हुए हैं, तब से यही गुंडागर्दी देख रहे हैं। सुबह 11 बजे लोकसभा की कार्रवाई फिर शुरू हुई। प्रश्नकाल में कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी ने परिवहन मंत्री नितिन गडकरी से सवाल पूछा। साथ ही एक रिक्वेस्ट की, बोली कि मेरे निर्वाचन क्षेत्र के बारे में बात करने के लिए अपॉइंटमेंट दे दें। मैं जून से आपसे समय मांग रही हूँ। And may I also request you to grant me an appointment? I've been asking since June to talk about my constituency, sir. मैडम, आज क्वेश्चन आवर के बाद आप आ जाइए, कभी भी आइए, मेरा दरवाजा हर समय खुला रहता है, अपॉइंटमेंट लेने की भी जरूरत नहीं होती, आप कभी आइए।
प्रश्नकाल खत्म होते ही प्रियंका और नितिन गडकरी की मुलाकात हुई। मीटिंग के दौरान गडकरी ने प्रियंका को चावल से बनी एक डिश खिलाई। चर्चा थी कि आज दिन भर जो भी नितिन गडकरी से मिलने उनके ऑफिस आया उसको खास तौर पर यह डिश खिलाई गई, क्योंकि गडकरी ने आज YouTube से खुद ही देखकर चावल की ये डिश बनाई थी। ये सब सदन के बाहर हो रहा था। अब सदन के अंदर के कामकाज पर थोड़ा सा लौट जाते हैं। प्रश्नकाल के बाद समाजवादी पार्टी के सांसदों ने सरकारी टीचरों पर सुप्रीम कोर्ट के एक फैसले को लेकर विरोध किया। सितंबर 2025 में सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया था जिसमें कक्षा 1 से कक्षा 8 तक के सभी शिक्षकों के लिए TET परीक्षा पास करना अनिवार्य होगा, ऐसा कहा था, जिससे लगभग 30 लाख सेवारत शिक्षक प्रभावित हैं। सपा सांसदों ने इस फैसले पर सरकार से हस्तक्षेप की मांग की, लेकिन जब मांग नहीं मानी गई तो सदन से वॉकआउट कर गए वो लोग। इसके बाद वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने सिक्योरिटीज मार्केट कोड बिल 2025 इसको इंट्रोड्यूस किया। सरकार के मुताबिक इस बिल से निवेशकों का काम आसान होगा। इससे शेयर और बॉन्ड मार्केट मॉडर्न व पारदर्शी बनेंगे। विपक्ष की ओर से इस बिल का विरोध किया गया, जिसके बाद वित्त मंत्री ने स्पीकर से इसे स्टैंडिंग कमेटी में भेजने की मांग की। मुद्दे के साथ बिल भी बदल चुका है। कांग्रेस सांसद KC वेणुगोपाल ने VV रामजी बिल को ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी की स्टैंडिंग कमेटी के पास भेजने का आग्रह किया। हालांकि स्पीकर ने इससे इनकार कर दिया। फिर ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने चर्चा का जवाब देना शुरू कर दिया। इतने में विपक्ष की ओर से जबरदस्त नारेबाजी शुरू हो गई। सांसद वेल में आ गए। मैंने रात के 1:30 बजे तक माननीय सदस्यों की बात सुनी है और माननीय अध्यक्ष महोदय अपनी बात सुना देना और फिर जवाब ना सुनना, ये लोकतांत्रिक परंपराओं को तार तार करना है, संविधान की धज्जियां उड़ाना है। और माननीय अध्यक्ष महोदय ये बापू के आदर्शों की हत्या भी कर रहे हैं। अपनी बात सुना दो और हमारी ना सुनो, ये भी तो हिंसा है माननीय अध्यक्ष महोदय। ये बापू के आदर्शों की हिंसा करने का पाप कांग्रेस और बाकी विपक्ष कर रहे हैं। ये बिल गांव के विकास का बिल, माननीय सदस्यों ने, प्रतिपक्षी मित्रों ने कई तरह के आरोप लगाए। एक बात ये कही कि हम भेदभाव करते हैं। माननीय अध्यक्ष महोदय, सारा देश हमारे लिए एक है। चेन्नई हो या गुवाहाटी, अपना देश अपनी माटी, अलग भाषा अलग वेश, फिर भी अपना एक देश। मैं इनको बताना चाहता हूँ, अटल जी ने क्या कहा था। माननीय अध्यक्ष महोदय, हम देश के किसी भी राज्य के साथ भेदभाव नहीं करते। नरेगा का नाम पहले महात्मा गांधी जी के नाम पर नहीं रखा गया, वो तो नरेगा थी। बाद में जब 2009 के चुनाव आए तो चुनाव और वोट के कारण बापू याद आए, महात्मा गांधी याद आए और तब उसमें जोड़ा गया महात्मा गांधी जी का नाम। तुम ढोंग करते हो, ढोंग। नरेंद्र मोदी जी की सरकार काम करती है। आज मैं बोलूंगा, मुझे देश को बताना है, ये मुझे चुप नहीं करा सकते। मेरा नाम भी शिवराज सिंह चौहान है। मैं भारतीय जनता पार्टी का समर्पित कार्यकर्ता हूँ। प्रियंका गांधी ने बिल से महात्मा गांधी का नाम हटाने का आरोप लगाया था, जिस पर मंत्री ने जवाब दिया। कहा कि गांधी से गांधी को चुराने का काम कांग्रेस ने किया है। सारी योजनाएं नेहरू फैमिली के नाम पर रख दी गई। श्रीमती प्रियंका गांधी कह रही थी, नाम तो गांधी लगा लिया है। गांधी को भी गांधी से चुराने का पाप कांग्रेस ने किया है। माननीय अध्यक्ष महोदय ये कह रहे थे कि किस सनक में ये नाम बदल रहे हैं। सनक की बात की थी, सनक में हम नहीं है, सनक में मोदी सरकार नहीं है। नाम रखने की सनक तो कांग्रेस की है। माननीय अध्यक्ष महोदय, कितनी योजनाओं के नाम महात्मा गांधी के नाम पे आपने रखे। माननीय अध्यक्ष महोदय, इनका नाम महात्मा गांधी के नाम पर नहीं रखे, इनने नाम केवल नेहरू परिवार के नाम पर रखने का पाप किया। नाम रखने की सनक अगर है तो कांग्रेस की है। शैक्षणिक संस्था या यूनिवर्सिटी के नाम राजीव जी पर 55, इंदिरा जी पर 21, नेहरू जी पर 22, खेल और टूर्नामेंट ट्रॉफी के नाम राजीव गांधी जी पर 23, इंदिरा जी पर 4, नेहरू जी पर 2 और माननीय अध्यक्ष महोदय
सड़क, जगह, इमारत के नाम 74 ने अपने नामों पर रखे। 51 अवार्ड के नाम नेहरू परिवार के नाम पर रखे गए। 37 संस्थान, चेयर और फेस्टिवल नेहरू जी के नाम पर और इंदिरा जी के नाम पर रखी गई। 39 चिकित्सा संस्थान और अस्पताल इनने अपने नाम पर कर लिए। 15 स्कॉलरशिप इनके नेताओं के नाम पर। 15 नेशनल पार्क जहाँ जानवर रहते हैं वो भी नेहरू जी, इंदिरा जी और राजीव जी के नाम पर कर दिए गए। 5 एयरपोर्ट और बंदरगाहों के नाम और उनके नाम से माननीय अध्यक्ष महोदय कितनी योजनाएं चलाई। तो नाम रखने की सनक इनकी है माननीय अध्यक्ष महोदय। मोदी सरकार तो केवल काम करना चाहती है। बापू के आदर्शों की हत्या कांग्रेस ने की है माननीय अध्यक्ष महोदय। जिस दिन देश का बंटवारा स्वीकार किया उस दिन बापू के आदर्शों की हत्या हो गई। माननीय अध्यक्ष महोदय, जिस दिन इनने कश्मीर को विशेष दर्जा दिया उस दिन बापू के आदर्शों की हत्या हो गई। जिस दिन इंदिरा गांधी ने आपातकाल लगा के संविधान की धज्जियां उड़ाई उस दिन गांधी जी की हत्या इनने कर दी। दिल पे हाथ रख के ये यूपीए वाले भी, ये इंडिया ब्लॉक वाले भी बताएं, कांग्रेस वाले भी बताएं, क्या मनरेगा में भ्रष्टाचार नहीं हुआ? क्या मनरेगा का पैसा लुटा नहीं दिया गया? क्या मनरेगा का पैसा इनकी जेबों में नहीं चला गया? क्या मनरेगा का पैसा इनके नेताओं ने नहीं लूटा? माननीय अध्यक्ष महोदय, ये आवश्यक हो गया था कि मनरेगा का सही उपयोग हो, पैसे की लूट समाप्त हो, उसको केवल जनता को, गरीबों को काम देने में उस राशि का उपयोग हो। 20 मिनट का समय बीत चुका था। घड़ी में समय हो रहा था 12:47। इसी बीच विपक्ष ने पहली बार मंत्री के सामने बिल की कॉपी फाड़कर फेंक दी। इसके बाद जब तक मंत्री बोलते रहे कैमरे पे दिखता रहा कि मंत्री जी बोल रहे हैं और उनके सामने फ्रेम में बिल की चिद्दियां विपक्ष उड़ा रहा है। विपक्ष की इस हरकत पे स्पीकर ओम बिरला नाराज हुए। आपको देश की जनता ने कागज फेंकने के लिए नहीं भेजा है, आपको चर्चा करने के लिए भेजा है। और मैंने कल सभी मान्य सदस्यों को पर्याप्त अवसर, पर्याप्त समय चर्चा के लिए दिया है। ये संसदीय परंपराओं के अनुरूप भी नहीं है और भारत के लोकतंत्र के अनुरूप भी नहीं है। इस बीच न तो मंत्री का भाषण रुका, न विपक्ष की नारेबाजी और न ही कागज का फटना। ये सिलसिला चलता रहा। ये माननीय अध्यक्ष तो कहते रहे मनरेगा मनरेगा मनरेगा, लेकिन 40,000 करोड़ से घटा के इन्हें बजट का आवंटन कर दिया 33,000 करोड़। ये हाथी के दांत, ये हाथी के दांत, खाने के और दिखाने के और, मुंह में राम बगल में छुरी लेके घूमते हैं। इन्हें मजदूरों को पर्याप्त रोजगार नहीं दिया, पर्याप्त रोजगार नहीं दिया कि इनके हंगामे से हार नहीं मानूंगा, रार नहीं ठानूंगा, काल के कपाल पर लिखता मिटाता हूँ, गीत नया गाता हूँ, गीत नया गाता हूँ। इसके बाद विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन ग्रामीण यानी वीबीजी रामजी बिल 2025 लोकसभा में ध्वनि मत से पास हुआ। फिर सदन की कार्रवाई को 19 दिसंबर की सुबह 11 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया। आज चर्चा थी कि वीबीजी रामजी बिल के बाद दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण पर भी बात होगी, इसकी बड़ी चर्चा थी। कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी वाड्रा चर्चा की शुरुआत करेंगी। शाम 6 बजे केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव चर्चा का जवाब भी देंगे, लेकिन अंत तक सब धरा का धरा रह गया। अब उम्मीद कर सकते हैं कि कल यानी आगामी दिन दिल्ली के प्रदूषण पे चर्चा हो जाए, क्योंकि अगर कल चर्चा नहीं हुई तो फिर इस पर चर्चा शायद अगले सत्र में ही होगी। तब तक क्या होगा दिल्ली का हाल कह नहीं सकते, होगी भी या नहीं ये भी कहां पता है, क्योंकि 19 दिसंबर को तो शीतकालीन सत्र का आखिरी दिन है, इसलिए हम ये बातें कह रहे हैं। अब लोकसभा की कार्रवाई स्थगित होने के बाद प्रियंका गांधी वाड्रा जब संसद परिसर में आई तो उनसे प्रदूषण पर चर्चा को लेकर सवाल पूछे गए। उन्होंने कहा कि मैं तो पूरा भाषण तैयार करके आई थी। मेरा पूरा भाषण तैयार था, लेकिन अब शायद अगले सेशन में हो जाएगी, तब बोल लेंगे। अब लोकसभा के बाद राज्यसभा की बात कर लेते हैं। यहाँ का दिन आज तुलनात्मक तौर पे थोड़ा ठीक था, शांति से काम हुआ, लंबे समय तक काम हुआ। सुबह 11 बजे शून्यकाल के साथ काम शुरू हुआ। कांग्रेस सांसद अशोक सिंह ने प्रदूषण का मुद्दा यहाँ तो कम से कम उठाया। सरकार से इसे नेशनल हेल्थ इमरजेंसी घोषित करने की उन्होंने मांग की। आज दिल्ली एनसीआर और आसपास के इलाकों में दम घुट रहा है। हम फेफड़ों की गंभीर संक्रमण, अस्थमा और सांस की बीमारियों की
बाढ़ देख रहे हैं। लंबे समय से प्रदूषण हमारे शरीर के हर अंग को बर्बाद कर रहा है। लेकिन मैं सरकार से पूछना चाहता हूँ, आज कहाँ है मलय शीतलाम? उसकी जगह सल्फर की जलन है। सरकार इस संकट को केवल एक सीजनल समस्या ना समझे, बल्कि इसे एक नेशनल हेल्थ इमरजेंसी मानकर काम करे। शून्यकाल के बाद प्रश्नकाल में सवाल जवाब हुए। फिर परमाणु ऊर्जा विभाग के राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने शांति बिल इसको पेश किया। ये बिल कल लोकसभा से पास हो गया था, चर्चा वहां पे हो चुकी है। राज्यसभा में आज इस पर चर्चा की बारी थी। कांग्रेस सांसद जयराम रमेश ने शुरुआत की। मोदी सरकार की तारीफ वाले तंज में उन्होंने क्या कहा वो सुनते हैं। ढूंढ निकालने में, परिवर्णी शब्द ढूंढ निकालने में और इस्तेमाल करने में, और बिल को रंगीन नाम देने के लिए मुझे कोई इतराज नहीं है ये स्वीकारने की कि मोदी सरकार का कोई मुकाबला नहीं। एक्रोनिम ढूंढ निकालते हैं, पहला एक्रोनिम और बाद में अधिनियम, पहले एक्रोनिम बाद में नीति। और आज हम मिसाल देख रहे हैं, पहले शांति और दूसरा जी राम जी। हालांकि वो एक्रोनिम मेरे नाम से जुड़ता है, उसका मैं विरोध करूंगा बाद में। पर यू टर्न करने में तो आप बहुत माहिर हैं। कई मिसाल हैं, जीएसटी पर यू टर्न, मनरेगा पर यू टर्न, खाद्य सुरक्षा कानून पर यू टर्न, सिविल लायबिलिटी फॉर न्यूक्लियर डैमेज एक्ट, उस पर भी आप यू टर्न कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? क्या मजबूरी है? क्या अमेरिका के साथ रिश्ते और मजबूत करने हैं, इसीलिए आप कर रहे हैं? क्या प्राइवेट कंपनियां आपको मजबूर कर रहे हैं इसको संशोधन करने में? प्लीज सदन को विश्वास में लीजिए। क्यों 15 साल बाद आप ये संशोधन ला रहे हैं? मेरा ये सीधा आरोप है कि ये बिल सिर्फ प्राइवेट सेक्टर कंपनियों के लिए ही है, निजी क्षेत्र का योगदान बढ़ाने के लिए है। मैं जानता हूं कि हमारे देश में 3 या प्राइवेट कंपनियां हैं जो फायदा लेंगी इस बिल का, उसका जिक्र मैं नहीं करना चाहता हूं। सब लोग जानते हैं वो 3 या 4 कंपनी कौन है। उन 3 कंपनियों को कहिए, मंत्री जी आप भारत के टेक्नोलॉजी को लगाइए, 700 मेगावाट का टेक्नोलॉजी आप एटॉमिक एनर्जी से लीजिए और प्लांट लगाइए। क्योंकि प्राइवेट सेक्टर को तो आप ला रहे हैं क्योंकि प्राइवेट सेक्टर कैपिटल लाएगा, प्राइवेट सेक्टर टेक्नोलॉजी तो नहीं लाएगा, क्योंकि टेक्नोलॉजी तो एटॉमिक एनर्जी के हाथ में है, ज्ञान तो उनके हाथ में है, क्षमता तो उनके हाथ में है, कुशलता तो उनके हाथ में है। प्राइवेट सेक्टर तो सिर्फ पैसा लाएगा, सिर्फ निवेश करेगा। पर उनको कहिएगा कि अगर आपको प्राइवेट इन्वेस्टमेंट करना है तो ये 700 मेगावाट का प्लांट या 220 मेगावाट का प्लांट आप लगाइए, आप देखिए कितने लोग आएंगे। विपक्ष के बाद अब बारी सत्ता पक्ष की थी। बीजेपी सांसद किरण चौधरी ने बिल का समर्थन किया। बोली कि विपक्ष निजीकरण को लेकर बेबुनियाद हंगामा कर रहा है, लेकिन हम जानते हैं कि देश की रक्षा कैसे करनी है। अब बारी आरजेडी सांसद की थी, मनोज झा। उन्होंने बिल में प्राइवेट प्लेयर की एंट्री पर कुछ अदृश्य शक्तियों का जिक्र किया। ना जाने क्यों इस बिल को देख करके मुझको लगता है कोई अदृश्य शक्ति है जो शांति, ओम शांति करवा रही है। कोई अदृश्य शक्ति है। उस अदृश्य शक्ति का नाम 1 है, 2 है, 3 है या समृद्धि के 5 टापू इस शांति के पीछे हैं। यह मैं इतिहास के आकलन के लिए, सदन के आकलन के लिए, आने वाली पीढ़ियों के आकलन के लिए छोड़ता हूं। तो मैंने ऐसे बिल देखे हैं जिनमें लाभ का तो निजीकरण कर रहे हैं, जोखिम का सार्वजनिकरण। क्या यह उचित है भारत की जनता के लिए, भारत के नागरिकों के लिए? मैं कई बार इस सदन में कह चुका, उपसभापति महोदय, कोई सरकार अमृत पी के नहीं आती है। हर सरकार का एक आखिरी दिन होता है, लेकिन इस तरह की चीजें अगर हम कर जाएंगे, इसके लिए डिलीट बटन आसानी से नहीं दबता है। हम आरटीआई को खत्म होता देख रहे हैं, आरटीई को खत्म होता देख रहे हैं, और तो और छोड़िए, राम का नाम लगा करके राइट टू वर्क आर्टिकल 41 के तहत उसको भी खत्म होता देख रहे हैं। राज्यसभा में चर्चा के बाद यह बिल पास होगा और बात संसद परिसर से आई तस्वीरों की कर लेते हैं।
लोकसभा में पहले आज प्रदूषण पे चर्चा नहीं हुई थी, लेकिन यह मुद्दा संसद परिसर में तो घूमता ही रहा। सुबह सदन की कार्यवाही में शामिल होने पहुंचे कांग्रेस सांसद शशि थरूर, उन्होंने इसे मुद्दा बनाया। 17 दिसंबर को भारत साउथ अफ्रीका मैच कोहरे के कारण रद्द होने पर उन्होंने बीसीसीआई को घेरा। संसद में मिले राजीव शुक्ला उनको, और उन्होंने साउथ इंडिया में मैच करवाने की मांग कर डाली। राजीव शुक्ला इस समय बीसीसीआई के वाइस प्रेसिडेंट हैं। सुनिए दोनों के बीच कैमरे पर क्या बात हो गई। है क्या सर? राजीव जी आ रहे हैं, क्या कह रहा हूं? Sir, he is saying that in Kerala the matches should be held at this time. मैं कह रहा था कि ये जनवरी में नॉर्थ इंडिया में मैच शेड्यूल करने के अलावा आइए केरला। शेड्यूलिंग में ध्यान देना पड़ेगा। 15 दिसंबर से 15 जनवरी तक बिल्कुल जो है मैचेस, वो अगर नॉर्थ इंडिया तो आगे ध्यान में रखेंगे। केरल को तो मिलते हैं, लेकिन आप इस पीरियड में दिसंबर 15 से जनवरी सारी जगह मैच थोड़ा केरल में शिफ्ट कर दिए जाएंगे। नहीं अच्छा हुआ यार हमारे लिए, अच्छी बात है, धन्यवाद। संसद के शीतकालीन सत्र का ये आखिरी हफ्ता था। कामकाज के लिहाज से देखें तो बाकी सत्रों की तुलना में प्रदर्शन बेहतर रहा है। तमाम विरोध, असहमतियों, इन सब के बीच भी कामकाज हो रहा है और अब कल आखिरी दिन है। उम्मीद करते हैं कि कल तो प्रदूषण पे चर्चा हो ही जाए। आज का शो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। शो लिखा है साथी सुप्रिया ने। अपना ख्याल रखिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया।